नमस्कार स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि अभी आप यहाँ पर डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर आपका जो जीके वाला पार्ट है वो आपका 50 मार्क्स का आपका आता है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और जो विविध वाला है वो आपका आता है, साथ में आपका करंट अफेयर बन के आता है। तो यहाँ पर आज हम जो करेंगे वो पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे, जहाँ से आपके लगभग 7 या 8 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बन के आते हैं। तो आपको पॉलिटी यानी जो आपका नागरिक शास्त्र है उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन आपका क्या है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो भारत की संविधान सभा है उसका जो संवैधानिक सलाहकार है वो आपका कौन है, वो आपका बीएन राव है। वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी बीएन राव। तो अब आपको जब भी आप यहाँ पे एमसीक्यू पढ़ें तो साथ में आप उसके नोट्स के साथ साथ और भी पढ़ लें, कि जैसे यहाँ पर आपका संविधान सभा से रिलेटेड पूछा तो आप संविधान सभा से जो उसकी प्रमुख समितियां हैं उससे रिलेटेड आप जो यहाँ पे थ्योरी है उसको आप लिख लें। जैसे जो संघ शक्ति समिति है उसके अध्यक्ष आपके कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसी जो आपकी संघीय संविधान था उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो प्रांतीय संविधान सभा था, प्रांतीय संविधान समिति जो है प्रांतों से रिलेटेड, वो आपका किसके, उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन उसको जो ड्राफ्टिंग कमेटी के आपके हेड थे, जो प्रारूप समिति के थे, ये बहुत बार आपका पूछा जाता है, इसको आप याद कर लेंगे। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हालांकि पूछा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन प्रारूप समिति के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आपका बन के आ चुका है। तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके जो अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऐसी मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों से रिलेटेड जो है वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति बनी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपको इस तरीके के नोट्स भी साथ साथ में आपको वहां पे ऑप्शन वाइज पढ़ लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये देखिए, यही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा था, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो आपके कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहीं पर अगर आपको याद करना है तो इनसे रिलेटेड भी आप याद कर लीजिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके कौन थे? ये संविधान सभा के आपके अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। स्थाई अध्यक्ष कौन थे? स्थाई अध्यक्ष आपके ये थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाद में यही हमारे क्या बनते हैं? पहले राष्ट्रपति आपके बनते हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी राजगोपालाचारी कौन है? अंतिम हमारे जो आपके गवर्नर जनरल, वो आपके भारतीय, पहले आपके भारतीय और अंतिम आपका सी राजगोपालाचारी हैं। अब यही से कुछ जो तथ्य हैं वो आप इनके साथ आप देख लीजिएगा कि जो संविधान सभा का गठन है वो किसके मिशन पर आपका किया गया। तो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन की आपकी सिफारिश पर किया गया, जिसने 1946 में आपका भारत का दौरा किया था। इसमें ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा आपके संविधान सभा के क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। और इसको कुल कितना टाइम लगता है? 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना टाइम लगता है। आप समझ रहे हैं संविधान बनाने में आपको कितना टाइम लगा? संविधान बनाने में आपको 2 साल 11 महीने और 18 दिन का जो है वो टाइम लगता है। तो ये साथ में पॉइंट्स आप नोट करते हुए चले। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है 44th संविधान संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर एक विधिक अधिकार बनाया गया है, एक कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो ये आपका संपत्ति का अधिकार है। कौन सा? जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार एक आपका कानूनी अधिकार आपका बन चुका है। देखिए कौन कौन से 6 आपके हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध होना है, शोषण के अधिकार नहीं है, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों के विरुद्ध जो आपका अधिकार है, ये जो संवैधानिक उपचारों का, ये आपके 6 आपके क्या हैं? संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे यहाँ पे ये गलत हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन किसके अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार 14 to 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 to 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 जो आर्टिकल्स हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 to 30, और संवैधानिक जो उपचार हैं वो आपका क्या है? वो 32 नंबर पे आपका बन के आता है। तो इस तरीके से आप और भी चीजें याद कर लेंगे। फिर 4th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो जो ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल नंबर आपका कौन सा है? ये आर्टिकल नंबर आपका 17 है। ओके, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अंतर्गत नहीं है? ओके, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो मानववाद के अंतर्गत आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। फिर चलते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्य के संशोधन द्वारा आपके जोड़े गए, तो जो मौलिक संशोधन है वो आपके किसके द्वारा जोड़े गए? मौलिक संशोधन आपके जोड़े गए 42वें संशोधन के आधार पर। कौन से आधार पर जोड़े गए? ये आपके 42वां जो संशोधन था, 42वां संशोधन जो है इसको आपका क्या बोलते हैं? इसको आपका मिनी संविधान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनी संविधान, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके क्या किए गए थे? बहुत सारे आपके अमेंडमेंट किए गए थे। क्या किए गए थे? बहुत सारे आपके जो हैं वो चेंजेस किए गए थे। वो कौन से अनुच्छेद कौन से संशोधन के अनुसार किए गए? वो किए गए आपके 42वें, उसके अंतर्गत जो मौलिक कर्तव्य है उसमें आपका किए गए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं आप लोग बता सकते हैं? इस बार क्वेश्चन आ सकता है। मौलिक कर्तव्य जो हैं वो रूस से लिए गए, या सोवियत संघ जो है रूस, वहां से आपके लिए गए हैं जो मौलिक कर्तव्य है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी इस बार हो सकता है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत जल्दी आपका राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। ठीक है, इस समय कौन है? महामहिम रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं। देखिए अगला कौन बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। राज्यों की विधान परिषदों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो आपके निर्वाचक गण में शामिल नहीं होते हैं राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो मिनिमम जो है राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाएंगे, किसी भी सदन के द्वारा आपका लगाया जा सकता है महाभियोग, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आपका महाभियोग ही लाया जाता है। तो राष्ट्रपति को पहले 14 दिन पहले आपको सूचना देना क्या है? सूचना देना आपका आवश्यक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कितनी बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके मुख्य न्यायाधीश हैं वो आपके क्या होंगे? वो आपके राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका अभिन्न अंग है? भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो आपके संसद के अभिन्न अंग हैं। किसके अभिन्न अंग हैं? ये आपके संसद जो है, संसद के आपके अभिन्न अंग आपके कौन है? हमारे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, अब यहीं पर हम थोड़ा सा और चीज समझ लें कि जो आपका हम बात करते हैं, जो हमारे यहाँ पे ये है, एक सेकेंड, ये है हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र में है, ठीक है, यहाँ पे 3 आपके स्तंभ माने गए हैं। सबसे पहले क्या आपकी विधायिका यानी व्यवस्थापिका, फिर एक आपका आता है कार्यपालिका, और एक आता है आपका न्यायपालिका। तो हमारा जो लोकतंत्र है उसमें विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। विधायिका के अंदर में आपका क्या आते हैं? विधायिका में आपके संसद, जो पूरा संसद वाला पार्ट है, इसमें आपके देखिए एक तो आपके जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो आपके हो गए, फिर एक जो उच्च सभा होती है जिसको हम राज्यसभा बोलते हैं, एक आपकी क्या होती है? एक आपकी लोकसभा होती है। ठीक है, इसको निम्न सदन बोलते हैं। ये उच्च सदन है और लोकसभा ये आपका क्या है? ये आपका निम्न सदन है। तो ये संसद में आपका आया। अब आती है कार्यपालिका, जो एक्चुअल में काम आपकी कर रही है। ये 2 तरीके की होती है, एक होती है परमानेंट, एक होती है टेम्परेरी। तो जो भी मंत्री जो ये संसद से आपके बने, ये आपका जब मंत्रिमंडल जो बना, ये आपका किसके अंतर्गत में आता है? ये आपका अस्थाई में आता है, टेम्परेरी में आता है। अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा है इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? इसका कार्यकाल जो आपके हैं ये आपका 6 साल का होता है। हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं। इसके जो आपके सांसद हैं उनका कार्यकाल 6 साल का होता है, और ये कभी भी भंग नहीं की जा सकती है। राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। लेकिन जो लोकसभा है, वो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल या उससे नीचे जब तक बहुमत बना रहे, और ये उसी समय आपका क्या है? भंग हो जाएगी जब भी आपका बहुमत ना मिले। वैसे नॉर्मली आपका 5-5 साल में होता है। स्थायी जो आपके नौकरशाही में आते हैं, जो आपका IAS IPS जो भी आपके क्लर्क हैं, या जो भी आपकी इस तरीके की जो पोस्ट हैं जिनको गवर्नमेंट जॉब जो हैं वो आपका स्थायी में आती हैं। सरकार चाहे कोई भी रहे,
आईएएस आईपीएस जो भी उस पोस्ट पे हैं वो वहीं पर आपका बने रहेंगे, बस उनका ट्रांसफर आप कर सकते हैं एक विभाग से दूसरे विभाग में, लेकिन वो हमेशा क्या रहेंगे, वो स्थायी कार्यपालिका में आता है। थर्ड जो आता है, जो हमारे मूल अधिकार हैं, उसका जो आपका मूल अधिकारों का जो संरक्षक है, ये बहुत बार भी आता है कि मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो आपका क्या है, वो आपका न्यायपालिका। दो होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और एक आपका क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक आपका हाई कोर्ट है। ये भी आपको चीजें जो है वो यहाँ पे आपको समझ लेनी है। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर है, ये भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन किसको त्याग पत्र देता है, कौन किसको अपना जो कहाँ से आपका मतलब किसके सामने शपथ लेता है। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो उपराष्ट्रपति महोदय को अपना त्याग पत्र देते हैं। किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति महोदय को, या इसको उपराष्ट्रपति महोदय आपके क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति। ओके, तो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, वो आपका उपराष्ट्रपति महोदय को आपका देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण के द्वारा की जाती है, तो जो है भारत का जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा आपका इसकी जो है जांच और निर्णय आपका किया जाता है। चलिए आज का जो हम अंतिम प्रश्न है वो हम लेके चलते हैं कि लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे, स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके कौन थे, जीवी मावलंकर। कौन है, जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन हम और यहाँ पे बोनस क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन हैं। पहला है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारतीय संसद के जो संयुक्त सत्र है उसकी अध्यक्षता आपके कौन करते हैं, उसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। उसके बाद 15वां प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 में पारित राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, वो आपका क्या है, 1 वर्ष से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ थ्योरी आपने पढ़ी, इसी तरीके से आपको पढ़ना। आपका डीएलएड का एग्जाम बहुत जल्दी है, मेहनत करें, मेहनत करें। हमारी तरफ से आपको बस यही एक सलाह है, मेहनत का कोई भी आपका विकल्प नहीं है। अगर आप हमारे और भी कोर्सेज को जानना चाहें तो हमारी ऐप वेदाश्री लर्निंग ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।